डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका स्वागत है। आज लास्ट पार्ट लेके मैं आई हूँ चैप्टर 2 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का। और मैंने आपको जैसे कहा था सब टॉपिक 1, 7 और 8 में इकट्ठे करूंगी कवर, तो आज मैं उसी हिसाब से आपके लिए ले आई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा समय हमारा वैसे भी लग चुका है इसमें, तो ज़्यादा समय ज़ाया किए बगैर अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब देखो सब टॉपिक 1, 7 और 8 में से मुझे जैसे मटेरियल अरेंज करना था कि मुझे लगे कि बड़ी अरेंज मैनर में होगा, मैंने वैसे किया है। सो आई हैव मिक्स्ड एवरीथिंग। अच्छा, इससे पहले कि हम इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि इसमें सारा ना इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफी के बारे में लिखा है, और जेम्स प्रिंसेप एक एपिग्राफिस्ट थे जिसकी कंट्रीब्यूशन का जिक्र है इसमें। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स देके वो समझाए हैं, उसी की हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि भाई स्क्रिप्ट क्या है। हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो दो स्क्रिप्ट हैं। आप ये देखिए, दो स्क्रिप्ट है आपके पास, कौन सी? ब्रह्मी और खरोष्टी, जिसकी हम बात करेंगे। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है, आपको मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये मोस्टली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें मिलती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एरिया में मिलती है, जहां पे हमने पढ़ा था शाक्स का रूट बीच में आया। मौर्यस के बाद देखो कुशान्स थे, शाक थे, पार्थियंस आए थे, इंडो बैक्ट्रियंस आए थे। ठीक है, अब मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये नहीं बताया है, लेकिन मैं इन जनरल आपको एक बता रही हूँ कि इस अलग अलग डिफरेंट आपके फॉरेन रूलर्स, जो फॉरेन इन्वेजन हुई थी इंडिया में, वो नॉर्थ वेस्ट की साइड से हुई थी। तो उस एरिया में हमें अगर खरोष्टी स्क्रिप्ट मिलती है तो खरोष्टी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन हमें नॉर्थ वेस्ट में मिलती हैं। अदरवाइज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमें इंस्क्रिप्शन मिलती हैं। लैंग्वेज दो है, पाली और प्राकृत। ठीक है, ये लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? अब ये मैंने स्लाइड्स जिस लैंग्वेज में बनाई है वो लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको रोमन स्क्रिप्ट में ही लिख दूं, जैसे अशोक मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो अशोक को आप हिंदी में अलग तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश में अलग तरीके से लिखेंगे। ये हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी के लिए। और यहाँ अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो ये हमारी कौन सी हो गई? रोमन स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली क्या है? एक इंस्क्रिप्शन होती है कोई राइटिंग जो आपने किसी पत्थर पे या किसी मेटल पे कार्व कर रखी होती है। जैसे हमने कहा लैंड ग्रांट चार्टर, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, ये चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मतलब कॉपर की एक प्लेट पे कुछ इंस्क्राइब कर रखा है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मेटल में, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जो उन एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को, मतलब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है ना, तो जो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़े और इंटरप्रेट करे कि अच्छा, इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के जो उनको इंटरप्रेट करके मीनिंग निकाले और एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करे, आपका पास्ट बताए आपको कि अच्छा भाई मॉडर्न पीरियड में ये था, या गुप्ता पीरियड में ये था, या जो भी पीरियड था, या उसकी सोसाइटी, इकोनॉमी, जो भी इंफॉर्मेशन जो बंदा पढ़ के उनको या इंटरप्रेट करता है, स्टडी करता है और इंटरप्रेट करता है, उसको एपिग्राफिस्ट कहते हैं। और एपिग्राफी उसकी स्टडी होती है। ठीक है, तो एपिग्राफिस्ट कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जिसका हमने जिक्र करना है इन सब टॉपिक्स में। ठीक है, अब जेम्स प्रिंसेप कौन थे? बेसिकली ही वॉज अ मिंट ऑफिसर। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप क्या थे? ये अपने पिता की 7वीं संतान थी। ठीक है, इनका बेसिक इंटरेस्ट तो आर्किटेक्चर में था, पर क्या हुआ कि ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही कुछ मैकेनिकल ड्राइंग्स कर रहे थे, तो उस दौरान इनकी आंखों में कुछ परेशानी आ गई और इनको थोड़े टाइम के लिए इनकी जो आंखों की रोशनी है वो इफेक्ट हुई, काफी इफेक्ट हुई। इन्होंने, आप कह सकते हैं, वो रिस्टोर हो गई, वापस आ गई, पर फिर भी इनको अपनी आर्किटेक्चरल स्टडीज को एक तरीके से छोड़ना ही पड़ा। ये हिंदुस्तान आए एज अ मिंट ऑफिसर, बनारस में ये रहे। मिंट ऑफिसर क्या होता है? टकसाल अधिकारी। अब मिंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे मनी कॉइन किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, आपको गवर्नमेंट की परमिशन हो उससे। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसी जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। तो टकसाल अधिकारी। ठीक है, सो वी क्रेडिट हिम फॉर व्हाट? फॉर डिसाइफरिंग दीज टू स्क्रिप्ट्स, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है, इनको डिसाइफर, इनका पता करने के लिए, इसके लिए बहुत काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने, इसीलिए इनका जिक्र इसमें स्पेशली किया गया है और इनको माना गया है। और इसी चीज के लिए कि इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया है, इस चीज के लिए हम इनको काफी इनकी कंट्रीब्यूशन रही है, इसके लिए हम इन्हें काफी सारा क्रेडिट देते हैं, इसके लिए इसे हम इस चैप्टर में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है,
अगली चीज मैं बताऊं कि अब एविडेंस इंस्क्रिप्शंस हम क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है, एविडेंस क्या मिलता है इंस्क्रिप्शंस से। अब एक छोटा सा एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि देखो इंडो ग्रीक्स जो थे वो पहले थे, आप कह सकते हो यहाँ पे, जिनके कॉइन्स में राजाओं के नाम लिखे होते थे। अब इंडो ग्रीक्स में एक तरफ तो जो नाम लिखा होता था राजा का वो तो ग्रीक उसमें होगा, ग्रीक लैंग्वेज में होगा, दूसरी तरफ खरोष्टी स्क्रिप्ट में उसी राजा का नाम था। अब एक राजा का नाम था अपोलोडोटस, और हुआ क्या, यूरोपियन स्कॉलर्स जिनको ये ग्रीक भाषा आती थी, उन्होंने क्या किया, इनको फिर कंपैरिजन किया कि भाई ग्रीक में तो अपोलोडोटस लिखा है, तो दूसरी तरफ कॉइन में जो भी लैंग्वेज है, जो भी स्क्रिप्ट है, उस वक्त उनको नहीं पता थी, तो उसके लेटर्स को कंपेयर करके पता किया कि अच्छा जो अपोलोडोटस है उसके लिए पहला लेटर जो है इस भाषा में, इस अलग सी स्क्रिप्ट में, इस अलग सी भाषा में कौन सा होगा। और वो स्क्रिप्ट कौन सी थी, मैंने आपको बताया, खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी थी। ठीक है, तो वो खरोष्टी स्क्रिप्ट, अब खरोष्टी स्क्रिप्ट किसने डिसाइफर की, किसने पता लगाई, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अब कॉइन्स जो थे इनके ऊपर मैंने आपने पहले ही पढ़ा होगा अपनी बुक में, और पहले भी हमने इसका जिक्र किया है कि ग्रीक जो राजा होते थे उन ये पहले होते थे जो इंडिया में आए थे, जिनकी कॉइन्स में राजाओं के नाम होते थे। कंपैरिजन किया गया स्कॉलर से, उनको खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में पता चला। दिस इज हाउ खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज रेड बाय कंपेयरिंग इनिशियली। बाद में जेम्स प्रिंसेप की कंट्रीब्यूशन इसमें और नॉलेज और एड ऑन करती है। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शंस अशोक की, अब देखो अशोक जो एक राजा थे मौर्यन एम्पायर के, इन्होंने ये बड़े ना हम्बल्स, ऐसा लगता है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है कि वो बहुत ही हम्बल होंगे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल्स नहीं लिए, राजा नहीं लिए। अब हुआ क्या, इंस्क्रिप्शंस अशोक की जो थी वो कंपेयर की गई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं अलग अलग टाइटल के नाम से, ये राजा अशोक की हैं। अब देखो क्या हुआ, राजा अशोक का नाम बुद्धिस्ट सोर्सेस में मिल रहा है उसी टाइम पीरियड में, मॉडर्न पीरियड की अशोक की इंस्क्रिप्शंस मिल रही हैं अलग अलग एरिया में, लेकिन अलग अलग टाइटल के साथ, जैसे देव नाम प्रियदस्सी। ठीक है, देव मतलब देवताओं का प्रिय हो, आंखों को जो ठीक लगने वाला, अच्छा लगने वाला, इस तरीके के जो टाइटल्स थे ना, वो अशोक ने लिए हुए थे, और अशोक के ही ये टाइटल है, ये पता लगाने के लिए, मतलब इन्हीं की जो मॉडर्न टाइम की, अशोक के टाइम की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको अलग अलग जगह से उनका कंटेंट, उनका स्टाइल, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर की गई, कंपेयर किया गया, और फिर पता लगा कि ये जो टाइटल्स हैं देव नाम पिय और पियदस्सी, ठीक है, ये जो है ये एक ही राजा के लिए लिए गए हैं, और उस राजा का नाम है अशोक। ऐसे पता चला कि अशोक जो है वो राजा है जिसने ये टाइटल्स, जिसके लिए ये टाइटल्स यूज किए जाते थे। तो बेसिकली कंपैरिजन करना पड़ता था इंस्क्रिप्शंस का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इसी सब टॉपिक में, वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। अब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं, बहुत सी देखो इंस्क्रिप्शंस बहुत है, बहुत ज्यादा है, कुछ हमने डिसाइफर की है, कुछ रीड हुई हैं, कुछ पता चली हैं, पर काफी सारी अभी बहुत पता लगाने वाली हैं। हजारों में इंस्क्रिप्शंस हैं इंडिया में, ठीक है, अवेलेबल है, पर उनको स्टडी अभी करना है इनके साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो पहली चीज तो ये है, इंस्क्रिप्शंस वो बनाएगा जिसके पास कोई वेल्थ होगी, कोई पावर होगी, या कोई मतलब रिच होगा, पावरफुल होगी हस्ती उस जमाने की, वही तो इंस्क्रिप्शंस बनवाएगा ना, वही तो किसी से कहेगा ना कि भाई मेरे बिहाफ पे इंस्क्रिप्शंस बनाओ या ये करो। अब आप ये सोच लो कि आज के ज़माने में हम लोग जो आम जनता है, हम क्या सोचते हैं अपने, मतलब आप कह लो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, हमारी जो आम राय है वो कहीं रिकॉर्ड थोड़ी ना हो रही है। रिकॉर्ड तो वो हो रही है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जा रही है, ऑफिसर्स जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लिमिटेशंस इंस्क्रिप्शंस की ये है कि हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, आम जनता क्या सोचती है, किस तरीके का उनका परसेप्शन क्या था, उनके जो आम जनता का क्या परसेप्शन था अपने राजा के लिए, अपनी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स उस टाइम पे चल रही हैं, या कॉइन्स आए तो आम जनता को क्या फायदा नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, आम जनता की राय क्या है, वो हमें नहीं पता चलती, क्योंकि आम जनता जाके इंस्क्रिप्शंस नहीं बनवाई। ठीक है, पहली लिमिटेशन ये हो गई। फिर टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, लेटर्स बहुत ज्यादा ना उसमें फेंट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्क्रिप्शंस डैमेज भी हो गई हैं, काफी सारे मतलब काफी डिनेस्टीज आई गई, उसमें कई इंस्क्रिप्शंस डैमेज भी हो गई हैं, समय ने भी डैमेज की हैं, कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस भी होते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है, हम कुछ शब्दों के जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हमें कई बार पता नहीं चल पाते हैं। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है। और इन लिमिटेशंस के साथ ही जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि
कई बार हिस्टोरियन से डिबेट कर रहे होते हैं कि भाई नहीं इस वर्ड का मीनिंग ये है, दूसरा कहता है नहीं इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो इस चीज को लेके अभी काफी सारी लिमिटेशंस भी होती हैं, जो हमें इंस्क्रिप्शंस को रीड करके जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनमें काफी सारी लिमिटेशंस भी ऐड ऑन हो जाती है। बेसिकली बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है जब हम किसी भी कोई भी नई चीज इसमें इंटरप्रेट करते हैं या कुछ भी इसमें करते हैं। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन थी आपकी इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, और ये चैप्टर अब हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3 है, वो मैं शुरू बहुत जल्द करने वाली हूँ, लेकिन एक छोटी वीडियो में उसके साथ ना रखूंगी, एक अपलोड करूंगी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज पे। ठीक है, ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज बहुत डिटेल में मैं उस चैप्टर में नहीं करवाऊंगी, लेकिन अगर आपको डिटेल जाननी हो तो आप इसमें जरूर जाइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा भी, क्योंकि हम काफी सारा सोसाइटी से रिलेटेड उसमें बात करने वाले हैं। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।